जेठानी जी तो भैया जवाब देने आ ही नहीं रही हैं। कहा भाई इतनी कूल काम कैसे हैं। और जो सफाईकरण दे जा रहे हैं कुछ चैनल्स के माध्यम से, तो वो सफाईकरण पे मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। क्योंकि भाई दर्शकों, एक चीज़ आपको याद दिलाऊं, जब यही मैडम इनके साथ में थी तब भाई बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने साथ दिया, सपोर्ट किया। लेकिन 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 जब उनके कारनामों से वो थक गई, दुखी हो गई, तो भाई एकदम से जब इनके कुछ पोलम पट्टी खुली, कुछ कारनामे सामने आए, तब भाई वो एकदम से झूठी हो गई। और इनका इतिहास याद दिलाया जा रहा है कि किस प्रकार से इन्होंने किसके साथ क्या क्या गलत किया है। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि हमारी जेठानी जी के साथ बहुत गलत किया है, जिसने भी करा है। ये जो भी पहले रिएक्शन थी, अब ब्लॉगिंग करने लग गई हैं। अलका की मैं बात कर रही हूँ, तो अलका ने इनके साथ कितना गलत किया है। मैं चाहती हूँ, इनके तमाम सपोर्टर्स भी कल मेरे वीडियोज़ में लिख के गए हैं कि वो झूठ बोल रही है, और तमाम ऐसे वैसे नाम भी उनके रखे जा रहे हैं। जो कि मैंने कितनी बार बोला कि भाई अपने शब्दों का उचित चयन करिए, यहाँ पे आके कुछ भी गंद मत लिख जाइए। अगर आपको किसी के बारे में कोई बात करनी है, उचित शब्दों का प्रयोग करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन 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 भाई जैसी संगति को फॉलो करेंगे वैसे ही तो शब्द बोलेंगे। अब मैडम भी तो कभी कभी कितने गंदे शब्द बोल देती हैं कि थप्पड़ थप्पड़ जड़ देंगे, ऐसा है, गलथड़ा लाल कर देंगे। मतलब इनके सबके इनके जैसे यूट्यूबर्स हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और ये किसी को थप्पड़ जड़ देंगी। मतलब ये वाईटी पे कुछ भी मनगढ़ंत चीज़ें करें, ओवर एक्टिंग करें, नौटंकी ड्रामा करें, लेकिन अगर इनकी पोलम पट्टी कोई खोल दे तो भाई साहब उसके थप्पड़े जड़ देंगी। वाह जी वाह। वैसे कोई जंगल राज में नहीं रहता कोई, अब थप्पड़ जड़ के तो देखिए। वैसे कहने में क्या जाता है, कह कह के तो आपने सब कुछ ख़राब कर दिया। वाईटी पे रोना, रोए रोए के घर की हर चीज़, छोटी छोटी बातें, अपने घर की टटिया बर्तन कटोरिया सब यहीं खनकाए हैं आपने, सिर्फ डॉलर कमाने के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सही साबित हों, है ना। आपके ऊपर अगर गलत लांछन लगाए गए हैं तो भाई आप आके यहाँ बोलिए कि इस महिला ने गलत बोला, मेरा पति तो ऐसा नहीं बोल सकता। अब तो मुझे भाई जितने इनके ऊपर लगे इल्ज़ाम पुराने वाले हैं, वो भी लगता है कि इन्होंने सही ही करे होंगे। क्योंकि जो इंसान इतनी घटिया बात बोल सकता है अपने घर की छोटी बहुरिया के लिए कि जिएगी कि मरेगी, है ना भाई, उससे गिरा हुआ कोई इंसान हो ही नहीं सकता। मतलब इंसान क्या गिरा, उसकी सोच गिरी हुई है, घटिया सोच है। क्या छोटे भाई के दिल पे बीत रही होगी, क्या उस लड़की पे बीत रही होगी जो कि अभी अभी इतने बड़े जख्म से निकल के आई है। फिर भी इनके जो सो कॉल्ड ट्रू वाले सब्सक्राइबर हैं, वो भाई साहब वहाँ जा रहे हैं, उसको गंदा गंदा उसकी रील पे लिख रहे हैं। ऐसी गंदी गंदी बातें इन्हीं लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं। घटिया घटिया सोच, घटिया बातें ये लोग लिख सकते हैं। तो अगर वैसे भी छोटी कोई बात होती थी तो आप लोग कंट्रोवर्शियल चीज़ें करने के लिए यहाँ आ जाते थे सफाई नामा देने। अब मैं खुद भी बोल रही हूँ, लगातार कल से बोल रही हूँ, परसों से बोल रही हूँ कि भाई आप सफाई नामा दीजिए। आप अपने पति को छुट्टी दिलाइए, या फिर तो कल संडे है तो भैया जी की कल छुट्टी रहेगी। भैया जी से बोलिए कि भाई भैया भाभी दोनों लोग बैठें और जितने भी गलत लांछन लगाए गए हैं, आपने बोला है ना कि अगर आपके ऊपर गलत कोई चीज़ बोले, अगर आप सफाई नहीं दोगे तो आपके ऊपर आ जाएगा। विगत कंट्रोवर्सी को चीज़ों को लेकर आप ऐसे ही बैठते थे ना, तो ये भी तो इतना बड़ा, छोटी छोटी चीज़ें, सब्सक्राइबर की बातों पे आप सफाई देने आ जाते थे। ये तो भाई इतना बड़ा, आपके साथ में रहने वाली एक लड़की, एक महिला, जो भी आप समझें, उसने इतनी बड़ी बातें बोली हैं आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपकी सोच को लेकर, किस प्रकार के इन्फ्लुएंसर हैं, कैसी दकियानूसी बातों को फॉलो करती हैं, कितनी पुरानी विचारधारा है। आपको तो ऐसी कुरीतियों को तोड़ना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, थंबनेल हटाओ, फ़ोटो हटाओ। भाई कुछ लोगों को अपना त्रिया चरित्र दिखा के अगर आपने यहाँ पर अपनी वाईटी की दुकान चला ली है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, अपनी सोच को बदलिए। इन्फ्लुएंसर ये नहीं होते हैं ऐसी सोच रखने वाले। ये बहुत बड़ी बात आपके बारे में बोली गई है। आपके कुछ सब्सक्राइबर निक्की के वीडियो में जाके माफ़ीनामा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें से एक कमेंट में पढ़ना चाहूँगी। लिखा है, निक्कू तुम्हारी एज अभी बहुत कम है, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। गलतियाँ तुमसे भी हुई लेकिन तुम इतनी गलत नहीं थी। लेकिन जब तुम्हारे लिए वजह से तुम्हारे सास ससुर के चेहरे पे हंसी आती देखी
तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो प्राउड ऑफ़ यू। देख रहे हो, आपके त्रिया चरित्र फैलाया जाल में तमाम लोग निक्कू को, सुमित को जाके इतना गाली दिए हैं, जो कि हम सब ने देखा। विगत 4-5 महीने से यही चल रहा है त्रिया चरित्र। यार कोई एक्टिंग करता है समझ में आता, बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, पर नॉर्मल सी चीज़ है। इतनी कम एज में भी बहुत समझदार हो, बिल्कुल सही बात है। आजकल ऐसी लड़की बहुत कम मिलती है। इनके वीडियो में कभी किसी के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर कोई कमेंट करता भी है तो थोड़ी देर बाद वो डिलीट हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये किस प्रकार की हैं और ये घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहती हैं। लेकिन सामने वाली पार्टी के वीडियोज़ में सिर्फ ऐसे ऐसे कमेंट्स, ये हमने खुद देखा है। कल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया था, कमेंट सेक्शन उन्होंने पूरा बंद कर रखा था, सिर्फ पॉजिटिव कमेंट। आप कल के वीडियो पे कमेंट जाकर देख लीजिए, इतने सारे व्यूज़ और इतने कम कमेंट। बाकी के वीडियोस आप एक हफ्ते के उठा के देख लीजिए, जिसमें लोगों ने 1,000 के ऊपर कमेंट करें। समझ गए ना, गेम बहुत स्मार्ट तरीके से खेला जा रहा है। और ओवर एक्टिंग की तो भाई साहब हद होती है। ओवर एक्टिंग की वजह से मैडम पकड़ी गई हैं। मैडम को सब समझ गए हैं कि अब अगर इन्होंने मुंह खोला तो इनकी बहुत ऐसी चीज़ें अभी और होंगी अलका के पास कि भाई वो निकल के चीज़ें आएंगी तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहेंगी। मतलब जो मुंह पे अच्छे होने का मुखौटा इन्होंने लगा रखा था वो तो वैसे भी उतर गया है। 75% से ज़्यादा लोग समझ चुके हैं इनकी असलियत। कहते हैं ना कि देखो वो बंदी कुछ नहीं बोल रही थी, देवर भी कुछ नहीं बोल रहे थे, चुप्पी साधे रहे बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे सवालों पे। विगत प्रीवियस वीडियोस में निक्कू ने बोला भी था कि अब मुझे सिर्फ चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है। तो भगवान ने साथ दिया ना। भगवान ने इनकी पोलम पट्टी खुलवा दी। किस प्रकार के व्यक्तित्व के ये दोनों हस्बैंड वाइफ स्वामी हैं, इनका व्यक्तित्व भी दिखलवा दिया। क्यों? क्योंकि जब आप चुप्पी साधे बैठे हैं, कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, तो भगवान बहुत सही फ़ैसला करता है। और वाकई में भगवान जी ने बहुत सही फ़ैसला किया। अब उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ लोगों को समझ में आ ही जाएगा। तो बस अब तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई छोटी भाभी जो करी हैं उनको उनके करने का फल मिला है कि बड़कन्नी भाभी की पोलम पट्टियाँ खुल चुकी हैं। और वो भी ऐसे लोगों ने किया है जिन्होंने उनके पास से देखा है, रहा है। कोई दूर के सब्सक्राइबर नहीं है, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के इनके बहुत सारे कामों में, इनके बहुत सारे चीज़ों में साथ दिया था। नोटिस वोटिस वाला भूले नहीं हैं। हालांकि यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, अब कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहा था, अपनी चीज़ें ही यहाँ पर उन्होंने रखी हुई थी। तो भाई बस अब आइए फटाफट और खोल दीजिए पोलम पट्टी। कितनी बड़ी झूठी औरत है, आपके ऊपर इतने झूठे इल्ज़ाम लगाएं। आपके पति के ऊपर तो आप बिल्कुल सुन नहीं सकती गलत बात, झूठी बात, फिर आप चुप्पी क्यों साधी हैं? भाई जो सफाईनामा आप दूसरे रिएक्शन चैनलों के माध्यम से बतवा रही हैं, जो पॉइंट दिलवा रही हैं, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही चीज़ें। मैं तो बस यही कहूँगी, आप बिल्कुल गलत चीज़ें मत लीजिए, आप सही साबित करिए, हम आपका साथ देंगे। बोलिए किस प्रकार से आपको बदनाम किया जा रहा है, हैं? नहीं, आप तो छोटी छोटी चीज़ें रेज़ कर दी हैं। सब्जी सुखाए रही है, ऐसा हुआ जा रहा है, वैसा हुआ जा रहा है। और इनके चेले चापड़ पहुँच गए निक्की के वीडियो पे। प्यारी समझ गई। निक्की के किस वीडियो पे? भाई इंस्टाग्राम वीडियो पे पहुंच गए हैं। कितना नाटक कर रही है सुबह से। मेरा कमेंट डिलीट मत कर देना, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत तुम में नहीं है और तुम घर में छोटी हो। तो छोटी बन के रहो। यहाँ इन्होंने चोटी लिख दिया। अब जैसे टरू वाले हैं इनके ना ट्रू सब्सक्राइबर, टरू वाले, वैसे ये हैं इनकी बातें हैं, है ना। तो इन्होंने भी ये लिख दिया है, बड़ों का बाप बनने की कोशिश करोगी तो मुंह के बल गिरोगी और साथ में खून की आंसू रोगी। कितनी घटिया सोच है। इतने घटिया सोच के मालिक हैं ये जिसने भी लिखा है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप अपनी डीपी लगाइए, फिर देखिए आपका व्यक्तित्व और आपका चेहरा साथ देता है कि नहीं। कहीं भोली सूरत दिल के खोटे वाला हाल तो नहीं है। इतनी घटिया सोच, खून के आंसू रोगी किसी के लिए लिखना चाहिए। आप भले उसके वीडियो को अच्छा समझें, ना समझें या गलत समझें, लेकिन इस प्रकार की बद्दुआ देना दिखाता है कि आप किस प्रकार के, आप इनको लगता है कि कोई ड्रामा करें या पोलम पट्टी खोलिए, लेकिन इस प्रकार की घटिया बात नहीं लिख सकती हो। उसने कुछ वो कोई गाना था, कौन सा गाना था, कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में घुटन होने लगती, उसने कोई रील डाली थी।
तो कुछ लोग इसमें भी कॉमिक टाइम ढूंढ रहे हैं। सीधा सीधा बोलना, गांव में गर्मी लग रही है। वाह जी वाह, आप ही की जैसे, आपके तो विचारों में भी गर्मी है। एक काम करो, ड्रामेबाजी छोड़ो और कुछ बड़ा करो। मतलब मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई तुम्हें बस कैमरा के सामने अपनी उलझन सुनाए, ऑफ कैमरा रखो और कुछ दिन अपना जो है कैमरे के सामने ना आओ। जेठानी को नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे बकवास करके हद से गिरी हुई तमाशबीन मत बनो। किस प्रकार से कचरा फैला रहे हो व्यूज़ बढ़ाने के लिए, बकचोद आदमी, छी छी छी, किस प्रकार के शब्द लिखे जा रहे हैं। अगर इतनी ही घुटन है तो चैलेंज ले लो, 2 दिन बिना कैमरे के रहो। हमेशा ढोंग करती रहती हो, इसलिए ऊपर वाला सीरियसली नहीं ले रहा। ना जाने कितने ऐसे घटिया कमेंट इनकी इस रील पे मिल जाएंगे, निक्की के इस रील पे। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप ये रील जाके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये सोच लीजिए कि किस प्रकार के सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स, मतलब यहाँ सब्सक्राइबर्स हैं वाईटी पे, वहाँ पे फॉलोअर्स हैं। इस प्रकार की जलन, इस प्रकार की बदले की भावना, इस प्रकार की घृणा, इस प्रकार की नफ़रत कोई कैसे कर सकता है इस लेवल की। खैर, अब जब उन दोनों पति पत्नी ने ऐसी बात बोल दी अपने घर की, देखो बात बनना ना बनना, विचारों से सहमति होना ना होना, पर कोई बद्दुआ तो नहीं दे सकता कि मरेगी कि जिएगी, जीती तो रहेगी ना, है ना। वाह जी वाह, कितनी घटिया बात थी वो, बात मैं बिल्कुल भूल ही नहीं पा रही हूँ। तो अब इनके सो कॉल्ड सपोर्टर्स वहाँ पर अपनी घटियागिरी दिखाने चले गए हैं और यहाँ पर इनका ढोंग जारी है। नॉर्मल ब्लॉगिंग हो रही है, जो लगातार बार बार से पूरे साल से कंट्रोवर्शियल चीज़ें लेकर आ रहा है। लोगों के इतना बोलने पर भी उस परिवार के रिगार्डिंग, इनके सास के रिगार्डिंग इतने गंदे गंदे कमेंट्स हम लोगों ने पढ़े। कितनी बार इनसे बोला है कि अगर वाकई में आप अपने घर की कंट्रोवर्शियल चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हैं, इस कंट्रोवर्सी को विराम देना चाहती, करना चाहती हैं, तो ऐसे कमेंट्स आप बंद कर दीजिए। भले के लिए कमेंट सेक्शन कुछ दिन के लिए ऑफ कर दीजिए, लेकिन नहीं, वो अगर बंद हो जाएंगे तो मैडम की ऐसी चीज़ें कैसे आएंगी, फिर कुछ कंट्रोवर्शियल सवालों के जवाब कैसे देंगे। और कुछ मतलब ये तरीका बढ़िया कि कुछ फेक आईडीज़ कर लो, फिर उसी से सवाल जाके लिख लो, फिर उसके जवाब दे दो और हमेशा कंट्रोवर्शियल चीज़ें खेलते रहो। तो भाई चलते चलते बस मैं यही कहना चाहूँगी। वैसे अभी जिसने निक्कू के वीडियो नहीं देखे वो देख ही रहा होगा कि किस प्रकार से माता पिता का वहाँ पे सपना पूरा हुआ, एक बड़ा सा लैंड पे एक बड़ा सा घर बनाने का गांव में। तो कुछ चीज़ें हैं जो दिख रही हैं और जनता को समझ में भी आ रही हैं, और 95% लोग अब समझ चुके हैं। 5% बचे हैं जो इस प्रकार की गाली गलौज और इस प्रकार की नफ़रत चीज़ें फैला रहे हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे, और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई अगर इनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लग रहे हैं तो भाई ये आके अपना सफाईनामा दें, है ना। अब इधर उधर की बातों से कुछ नहीं होने वाला। और ये ढोंग तो मत ही करिए कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा, दुनिया जहान में क्या चीज़ें चल रही मुझे सुनाई ही नहीं दे रही, मैं तो अपना डेली रूटीन बना रही हूँ। इतने सारे कमेंट ऑफ करने पड़ रहे हैं मैडम, हैं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।